प्राथमिकता सरकार के दृष्टिकोण का दस्तावेज होता है। यहाँ इस 2.0 सरकार जो है, इसने अपना ये पीठ थपथपाई कह करके ये एक ऐतिहासिक बजट है, पर मैं कहना चाहती हूँ ये कोई ऐतिहासिक बजट नहीं, जहाँ 9 लाख करोड़ को पार कर गया ये आंकड़ा। ऐतिहासिक बजट जिस चीज़ को कहा जा रहा है वो असल में अगर देखा जाए तो शब्दों का और आंकड़ों का जो है एक मकर जाल है। और साथ ही साथ यहाँ ये भी कहना चाहूँगी, ये उत्तर प्रदेश की जनता को लोक लभावन दिखाने, सपने दिखाकर उसे भ्रमित करने का बजट है। मान्यवर, हर बार पता नहीं क्यों सरकार में बैठे लोग सिर्फ 2017 से पहले की सरकार का रोना रोने लगते हैं, लेकिन वो शायद ये भूल जाते हैं देखना कि आपको 9 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अगर आपको तुलनात्मक कार्य अगर देखना था तो आपको सबसे पहले तो अपने आप के गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। और अगर आप बात करते हैं 2017 से पहले की सरकार का, तो 2017 से पहले की सरकार ने अगर यहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ दिया तो उन्होंने इकोना जैसा स्टेडियम देने का काम किया। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कुछ दिया तो कैंसर इंस्टीट्यूट दिया। उन्होंने यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 100 डायल, जिसका नाम आपने बदल दिया, उसको देने का काम किया। तमाम ऐसी एक्सप्रेसवे दी हैं जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश आज विकास की गतिमान में दौड़ने का काम कर रहा है। आज अगर बात करें हम अपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी एक सुदृढ़ता देने का काम किया, जिसके बलबूते पर आज कहीं ना कहीं उस रोड मैप को लेकर ये सरकार भी आगे कहीं ना कहीं चलने का काम कर रही है। मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप तुलनात्मक देखना ही चाहते हैं तो 2025 का अपना दिया हुआ बजट देख लीजिए, जहाँ पर अगर बात करी जाए तो PWD विभाग जैसी लोक निर्माण विभाग की बात करें हम, चिकित्सा स्वास्थ्य की बात करें हम, कृषि की बात करें हम, खेल जगत की बात करें हम, समाज कल्याण विभाग की बात करें अगर हम, तो ऐसे महत्वपूर्ण, जहां महिला और बाल पुष्टाहार के विभाग की बात करें हम, तो ऐसे विभागों में आज कहीं ना कहीं वो लोग अपना केवल 55 और 58% बजट खर्च कर पाए हैं। और बात करते हैं कि दूसरी और पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया, उन्हें आकलन खुद से करना चाहिए था। मैं यहाँ कहना चाहूंगी, ये आंकड़ा बजट का 9 लाख करोड़ पार तो कर गया, लेकिन 5 लाख जो है इस उत्तर प्रदेश के बेरोजगार घूम रहे जो है युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई सरकारी तंत्र में उनके पास कोई जगह नहीं मिली। और वो इसलिए नहीं मिली कि ना तो उनके पास कोई नीयत है और ना ही वो हमारे युवाओं को रोजगार ही देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी कि रोजगार की बात और करने के लिए युवाओं को ठगने का काम इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। स्थायी नौकरियों की स्पष्टता की बात करें तो बजट में इसका कहीं कोई बात नहीं दिखाई देती है। बात करूं अगर मैं भर्ती की प्रक्रिया में पारदर्शिता की तो आज और समयबद्ध कराने की, तो इस बजट के अंदर कोई रोड मैप उन रोजगार के लिए भटक रहे युवाओं के लिए नहीं है। स्वरोजगार योजना की बात करें तो ना तो पर्याप्त बजट है और ना ही उनके लिए ऋण का कोई जो है ऋण के लिए आसान करने का कोई प्रावधान किया गया है इस बजट में। मैं कहना चाहती हूँ कि युवाओं को ठगने वाला बजट है। बात करें अगर शिक्षा की तो उत्तर प्रदेश के इस बजट में 1 करोड़ 13 लाख के बजट में 80% जो पैसा है वो केवल वेतन और प्रशासनिक योजनाओं पे खर्च हो जाता है। और जब ये इतना पैसा अगर प्रशासनिक योजना और वेतन पे खर्च हो जाएगा तो हम जानना चाहते हैं कि कहां से इंफ्रास्ट्रक्चर उस ढांचे को बनाने की बात आएगी सामने। हम पूछना चाहते हैं कि इमारतें बाहर से तो पोत कर जो है बहुत अच्छी कर दी, लेकिन टपकती हुई छतों को देखना शायद इस सरकार के लोग भूल गए कि ना तो पेयजल की शुद्ध की व्यवस्था है। और जो 50 लाख टैबलेट बांटे गए हैं वो 50 लाख टैबलेट क्या उपयोग में होंगे जब यहाँ पर 1,93,000 जो है शिक्षक जो है अभी उनके रिक्त पद पड़े हुए हैं। 69,000 शिक्षकों के लिए मानदेय की कोई भी यहाँ पर घोषणा इस सरकार में नहीं की गई है, उनको भी ठगने का काम किया गया है। किसानों की हितैषी बताने वाली ये सरकार, ये डबल इंजन की सरकार जो ये कहती है कि हम किसानों के लिए हितैषी हैं, वो खाद का एक तरफ दाम बढ़ाती है तो उसी खाद में से 5 किलो की चोरी करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करती है। बात आय दुगनी को करने की हो तो आय दुगनी की बात हो या MSP की गारंटी की बात, ये सिर्फ कागजी दस्तावेज बनकर रह गए हैं। बात करना चाहती हूँ, क्या इन सरकार को किसानों की अनदेखी करने के अलावा कोई काम नहीं रह गया है? क्योंकि अगर ये सरकार देखती उन किसानों को
तो आज लागत कर्ज और बाजार की अनिश्चितता के कारण वो अपने आप में जूझ नहीं रहा होता। हम करना चाहते हैं कि खाद के लिए जिस तरह से लाइनें लगी, जिस तरीके से लोगों ने डंडे खाए, क्या ये सरकार को नहीं दिखाई देता? बात करी जाए विद्युत विभाग की तो 65,000 करोड़ का बजट तो है, पर यह बजट केवल घाटे में जा रही कंपनियों की घाटे को भरने का काम करने के लिए दिया गया है। आज भी किसानों का शोषण, गरीब मध्यम वर्ग की जेब पर डकैती डालने का काम ये विद्युत विभाग कर रहा है। अर्जुन, हमारे यहाँ पर ऐसे भी गांव हैं जहाँ तक बिजली भी नहीं पहुँची है, जहाँ तक उस परिवार को अंधेरे में रहना पड़ रहा है, लेकिन 20 और 40 हजार तक के बिल उसको दे दिए जा रहे हैं। उसका कसूर ये है कि उसने अपना आधार कार्ड दे दिया, लेकिन बिजली का कनेक्शन उसके घर तक नहीं पहुंचा, पर धड़ाधड़ बिल चले जा रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर 1,02 करोड़ का बजट, आज जहाँ पर इतना बड़ा बजट दिया गया है, तो मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है देश के अनुपात में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्यों है? हम पूछना चाहते हैं, जहाँ मेडिकल कॉलेज देने की बात कही गई है, तो उन मेडिकल कॉलेजों में न्यूरोलॉजिस्ट कहाँ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट छपती हुई फाइलें। माननीय सरोज कुरील जी, मैं आखिरी में अपने केवल एक शेर के साथ बात खत्म करूंगी। बहुत बहला चुके तुम, जनता हिसाब मांगती है। बस खत्म करिए। बहुत थैंक यू पिंकी जी। जनता हिसाब मांगती है। थैंक यू। के नाम पर अपना ख्वाब मांगती है। माननीय सरोज कुरील जी, दबा ना सकोगे अब हकीकत को शोर गुल में। माननीय सरोज जी, ना सकोगे अब हकीकत को शोर गुल में। माइक ऑन कर दीजिए। इंकलाब मांगती है। सरोज जी का माइक ऑन।